नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अलीम अंसारी द्वारा नेहरू विहार में प्रत्याशी अली मेहंदी की सभा के दौरान जोरदार स्वागत। अलीम अंसारी पूर्व निगम प्रत्याशी नेहरू विहार एवं ब्लॉक अध्यक्ष के वार्ड 244 में गली नंबर 18/14 नेहरू विहार में एक जनसभा का आयोजन। सभा के दौरान लोगों ने अपने प्रत्याशी अली मेहंदी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अलीम अंसारी अली मेहंदी कांग्रेस प्रत्याशी के संबंध में कहा कि हसन अहमद भाई ने हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी नहीं किए। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर इन लोगों को मौका दिया जाए? अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारे मुस्तफाबाद को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया तो इस बार क्या गारंटी है कि यह हमारे लिए कोई काम करेंगे। इसलिए इस बार हमने ठान ली है कि हमें अपने प्रत्याशी अली मेहंदी को भारी मतों से विजयी बनाना है। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपने क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाना है। अली मेहंदी को लाना है, यह सबने ठाना है। सभा में दिग्गज क्षेत्रीय लोग आए और क्षेत्र के जाने माने लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने अली मेहंदी के लिए वोट मांगा और कहा कि अली मेहंदी अगर जीत के आए तो हमारे विधानसभा क्षेत्र की आन बान और शान की बात होगी। इसलिए आने वाली 5 फरवरी को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर अली मेहंदी को विजयी बनाए। सभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा क्षेत्रीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और इंशाअल्लाह अभी तक तो यह मामला थोड़ा सा वापस आया था, लेकिन हमारे आने से और आपके आने से माहौल ही बदल गया था। और इंशाअल्लाह मेहंदी भाई जीतेंगे और यहाँ किसी को कोई दिक्कत मकान बनाने में और समर लगाने में समर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो अली भाई का गिरफ्तार पकड़ लिया जाएगा। एक बार मेरे हसन भाई सीना चौड़ा करके चलता है, चाहे वो मुस्तफाबाद में हो चाहे वो दिल्ली में हो। दिमाग में रहती थी कि भाई हाँ हमारे ऊपर कोई है। तो यहाँ जरूरत है अली मेहंदी की और जरूरत है हसन भाई की। हसन भाई से जो भी आदमी मिला होगा या उनके घर पर गया हो या ऑफिस में गया हो, कोई ये नहीं कह सकता भाई मुझसे अच्छे से बात नहीं करी या ढंग से नहीं मिले या मेरी नहीं सुनी। तो यहाँ पे हमें बताने की या कहने की जरूरत है नहीं। जैसे कि हमारा कब्रिस्तान बना हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सही है। चौधरी साहब ने कहा था कि हमारे रिश्तेदार कभी यहाँ आते थे तो हमारे कब्रिस्तान का क्या हाल था। हसन भाई जीते फौरन कब्रिस्तान बनवाया और ऐसा कब्रिस्तान बनवाया कि शायद दिल्ली में नहीं है। ईदगाह में काम कोई नहीं करवा सकता, न किसी विधायक ने करवाया, हसन भाई ने ईदगाह बनवाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हौसले वाला आदमी चाहिए, जिसके अंदर हौसला होगा वही अधिकारी से बात कर सकता है। जिसके अंदर हौसला नहीं होगा वो अधिकारी से बात नहीं कर सकता। तो भाई इनको हमें बताने की या कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी जानता है। अगर आप 10 साल के बच्चे से भी मालूम करोगे तो भी हसन अहमद के लिए या उनके बेटे के लिए हर आदमी बता देगा। हसन भाई के 3 बेटे हैं, एक हसन भाई है और 5 भाई हैं। किसी से भी मुस्तफाबाद में बता की करी हो या किसी से कहीं 2 रुपए लिए हो या कहीं कोई लूट खसोट करी हो तो कोई एक आदमी का हाथ पकड़ के कह देगा। तो हमें और इससे बढ़िया क्या चाहिए भाई? हमारे साथ जिसका सलूक सही है, हमारे साथ खड़ा है, इनके आने से तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। यहाँ ये तो सच्चाई है कि हमारे घरों में यहाँ 2 मशीन लग रही है, 3 मशीन लग रही है, 4 मशीन लग रही है। पुलिस वाले आए दूसरे घर में तो बच्चा काम कर रहा है कितना वाली को 2000 लिए 4000 लिए, ये कोई बात छिपी भी नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा। अब मानो ये नेपाल से आया है आदमी, नेपाल बॉर्डर कहाँ है? तो वो नेपाली को ये सोचना चाहिए कि पहले भी तुमने एक विधायक दिया था, उसने क्या करा जब 20,000 रुपए का समर लगता था 90,000 रुपए में समर लग रहा है। ये रहा करा रोड, उस साइड में जाओगे 25,000 रुपए में लग रहा है समर, इस साइड में आओगे 90,000 रुपए में लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है, हमें मजबूत आदमी की जरूरत है। बैठा हाथी गधे से ऊंचा लगता है। अगर हाथी बैठा हुआ है तो गधे से ऊंचा लगता है, गधा गधा ही रहेगा, हाथी हाथी रहेगा। तो अभी जरी भाई ने जो कहा नस्लदार आदमी नस्लदार ही होता है, ये सच्चाई है। अगर तुम एहसान करोगे तो तुम्हें एहसान करोगे ऐसा नहीं मिलेगा। कि भाई एक तरफा वोट डालेंगे और हाथ के बंदे को वोट डालेंगे और इंशाल्लाह अली मेहंदी को जिताएंगे। ये मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बुखार कल से है और गला भी है, तो अगर थोड़ा आराम से बोलूं तो माजरत के साथ।
मंच पे तशरीफ फरमा हमारे नेहरू विहार के, मैं तो पार्षद ही बोलता हूँ क्योंकि अली भाई बहुत मेहनत करते हैं और जो पार्षद करता है उसी तरीके से मेहनत करते हैं। तो अली मंसारी साहब हमारे बहुत ही पुराने मुस्तफाबाद की शान, मुस्तफाबाद के कद्दावर नेता, बहुत मेरे बुजुर्ग इस्लाम बहरामपुरिया साहब, हाजी जाकिर कुरैशी साहब, शानू भाई, रईस कुरैशी साहब, रिजवान भाई, आस मोहम्मद सिद्दीकी साहब, शमशू भाई, नईम अंसारी साहब, हसमुद्दीन नेताजी, मास्टर वकील जी, भूरे भाई, चौई साहब, जरीब भाई, अली हसन भाई, रफात भाई, इरशाद भाई, मास्टर जी ताहिर, फखरुद्दीन मलिक साहब, कमालुद्दीन भाई, हाजी जान मोहम्मद सिद्दीकी साहब, सरफराज साहब, मुस्तफ़ा अंसारी साहब, हाजी आरिफ साहब, शाकिर भाई, नफीस अंसारी साहब, शाकिर सिद्दीकी साहब, हसन रजा अंसारी साहब, इरफान भाई, सादिक अंसारी साहब, शाकिर अंसारी साहब, चाचा कदीर सैफी साहब, शन्नू भाई, नईम अंसारी साहब, भूरे भाई, अजहर चौधरी साहब, हाजी खालिद साहब, और मैं माजरत चाह रहा हूँ और किसी का नाम रह गया। यहाँ पर इस गली में तशरीफ फरमा नेहरू विहार वार्ड के अब हमारे सभी बुजुर्ग हजरात, मेरे जवान भाई, घर में बैठी मेरी बुरखा नशीन माँ बहनें और छोटे बच्चों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझसे पहले अली भाई ने भी और बाकी सब लोगों ने, आपने सबको सुना और आपने एक बात बहुत उठ के आ रही है यहाँ के लिए, और वो ये है कि यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो अवैध वसूली का है। चलिए तो मानेंगे आप। अभी हम अली भाई और हमारा सारे नेहरू विहार के सभी हमारे बुजुर्ग और हमारे जवान भाई सभी हम लोग पदयात्रा करते हुए आ रहे थे। तो मैं जब गलियों में जा रहा था तो मैं देख रहा था छोटे छोटे कारखाने हमारे हैं और उन कारखानों में कितने ही पैसे कमा लेते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अवैध वसूली करने से जो कुछ भेड़िए आते हैं सूंघते हुए, समझ गए ना किसके लिए कह रहा हूं? तो जो ये बोल नहीं सकता लाइव में है, वरना बोलूंगा भी, और ऐसा नहीं डंके की चोट पे बोलता अली भाई। नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं अली भाई, और इसे मोहब्बत को हमें बढ़ाना है इंशाअल्लाह, और अली मेहंदी को जिता के कामयाब भारी वोटों से जिता के लाएंगे इंशाअल्लाह। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।